दोस्तों, आज के वीडियो में हम हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में पेश की गई नई याचिका पंकज कुमार बनाम बार काउंसिल ऑफ दिल्ली एंड अन्य में हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली द्वारा जूनियर वकीलों के पक्ष में बीसीआई, दिल्ली बार काउंसिल और सीनियर वकीलों से की गई अपील के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। इससे जूनियर वकीलों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, ऐसी ही लीगल अपडेट से रिलेटेड यूजफुल वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली द्वारा याचिका पंकज कुमार बनाम बार काउंसिल ऑफ दिल्ली एंड अन्य में नए नामांकित अधिवक्ताओं के सामने आने वाली कठिनाइयों पर प्रकाश डाला गया, जो कम वेतन के कारण राष्ट्रीय राजधानी में खुद को बनाए रखने में असमर्थ हैं। याचिकाकर्ता का यह मामला था कि युवा वकील आय से के उचित और सुसंगत स्रोत की कमी के कारण अपने आवास, भोजन, यात्रा और अन्य खर्चों की व्यवस्था करने में असमर्थ हैं। तदनुसार बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को प्रारंभिक वर्षों के दौरान नए नामांकित वकीलों को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक निर्देश मांगा गया। याचिकाकर्ता ने कानूनी पेशे में नामांकित युवा वकीलों के सामने आने वाली समस्याओं पर प्रकाश डाला। अदालत ने इस तथ्य का न्यायिक नोटिस लिया कि ऐसे युवा वकीलों को राष्ट्रीय राजधानी में रहने की अधिक पैसे की जरूरत के कारण खुद को बनाए रखने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, कोर्ट ने कहा युवा वकीलों के लिए आवास, भोजन और यात्रा खर्च के लिए खर्च वहन करना वास्तव में बहुत मुश्किल है। यह न्यायालय इस तथ्य पर भी ध्यान देता है कि इनमें से कई युवाओं को या तो उनके सीनियर्स द्वारा भुगतान किया जाता है, नहीं किया जाता है, या इतना कम भुगतान किया जाता है कि यह एक महानगर में रहने के लिए मुश्किल हो जाता है। इनमें से कई युवा वकील यदि भाग्यशाली हैं तो उन्हें या तो दिन प्रतिदिन के खर्चों को पूरा करने के लिए अपने परिवारों पर निर्भर रहना पड़ता है, या उन्हें ऐसी स्थिति में ले जाया जाता है जहां उन्हें अधिक आकर्षण और व्यवहार्य नौकरी की पेशकश करने के लिए मजबूर किया जाता है। वास्तव में एक महान पेशे के मामलों की एक खेदजनक स्थिति है, जिसकी गतिशीलता उनके विशेषाधिकार प्राप्त समकक्षों की तुलना में कम वित्तीय संसाधनों वाले लोगों को छोड़कर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, हालांकि कोर्ट ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 को बार एसोसिएशनों से मासिक स्टाइपेंड का दावा करने के लिए एक वकील के अधिकार को अपने आप में शामिल करने के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है। अदालत ने कहा यह बार काउंसिलों के लिए कि वे किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रावधान करें, ताकि युवा वकील जो इस महान पेशे का भविष्य हैं खुद को बनाए रखने में सक्षम हैं। दिल्ली बार काउंसिल के लिए एक गंभीर अपील करने के अलावा और बार काउंसिल ऑफ इंडिया युवा वकीलों को स्टाइपेंड प्रदान करने के लिए प्रावधान करने के लिए, जिन्होंने हाल ही में खुद को पेशे में नामांकित किया है, ताकि वो प्रैक्टिस के प्रारंभिक वर्षों में वित्तीय तनाव को दूर कर सकें। यह न्यायालय वर्षों से लंबित जो वकीलों के लिए अनिवार्य स्टाइपेंड है उसको प्रदान करने के लिए निर्देश देने के परमादेश की एक रिट पारित नहीं कर सकता है, लेकिन प्रयास किया जा सकता है। तो दोस्तों, कोर्ट ने कहा कि यह न्यायालय इस पेशे में सीनियर्स से यह सुनिश्चित करने के लिए भी अपील करता है कि उनके जूनियर्स को दिया जाने वाला स्टाइपेंड उनके जूनियर्स के लिए इस पेशे के साथ आने वाले वित्तीय तनाव से बचने के लिए पर्याप्त है और उन्हें अधिक सम्मानजनक जीवन जीने की उपस्था है। दोस्तों, याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने देश के बार काउंसिल या बार एसोसिएशन से भी युवा वकीलों की कठिनाइयों के प्रति अधिक संवेदनशील होने की अपील की है। बहुत बहुत धन्यवाद।